हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका रिव्यू विद आकाश शर्मा में। और आज हम सीरीज़ का रिव्यू करने वाले हैं, वो है फर्जी। ये अमेजन प्राइम पे रिलीज़ हुई थी और काफ़ी एक अच्छी एंटिसिपेटेड सीरीज़ थे। ऑलमोस्ट सबने इसका नाम सुना है। राज और डीके ने इसको क्रिएट किया हुआ है। सो विल डिस्कस अबाउट द प्लॉट और मूवी के अंदर क्या क्या कैरेक्टर्स थे, क्या स्टार कास्ट थी वो, और साथ में हम देखेंगे इसको कितनी रेटिंग देनी चाहिए और आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए कि नहीं चाहिए। सो अगर मैं बात करूँ तो राजन डीके की एक अलग क्रिएशन हो गई। फैमिली मैन हमने देखी है, सीरीज़ 1 सीरीज़ 2 रिलीज़ हुई थी, उसके बाद राजन डीके की सेकंड सीरीज़ है और इन्होंने बिल्कुल एक अलग टाइप से नया बनाने की कोशिश करी गई। अब आजकल एक यूनिवर्स कल्चर हर जगह चल रहा है। सो अब यूनिवर्स में क्या होता है कि आप कोई एक कंटेंट बनाते हैं, उसके रिलेटेड आप दूसरा टॉपिक उठाते हैं, फिर उनको मर्ज कर देते हैं। और ये देखा जाए तो हॉलीवुड से इंस्पायर हुआ है ये। जो भी हमारे कैरेक्टर्स थे एवेंजर्स और अलग अलग स्टोरी लाइन है, फास्ट एंड फ्यूरियस, तो इससे कैरेक्टर्स मर्ज होते रहते हैं। सो काफ़ी सारी चीज़ें अब सिमिलर हो गई हैं। तो आज हम इस मूवी को इस सीरीज़ को रिव्यू करने वाले हैं। और इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले स्टारिंग हमारी जो स्टार कास्ट थी वो थी शाहिद कपूर। विजय सेतुपति अपने आए हैं इसके अंदर, जो बहुत ही ज़्यादा अभी लाइमलाइट में है और अपनी एक्टिंग स्किल्स की वजह से सबको इम्प्रेस कर रहे हैं। के मैनन को तो इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो तो सबसे ज़्यादा, अगर देखा जाए तो वो सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल एक्टर है जो हर एक रोल में अपने आप को ढाल लेते हैं। और उसके साथ में राशिल खन्ना इस बार आई है, एक उन्होंने भी इससे डेब्यू किया है यहाँ पे इस वेब सीरीज में। फिर भुवन अरोड़ा करके भी है इसके अंदर। सो ये एक मेन कैरेक्टर्स हो गए इसके अंदर। और अगर मैं बात करूँ कहानी की, तो कहानी एक बहुत अच्छे सब्जेक्ट से उठाई गई इस बार। और काउंटरफेट टेररिज्म से उठाई गई कि भाई जो करेंसी के थ्रू जो टेररिज्म हो रहा है नोट्स की वजह से, तो उस पर क्या, उसके क्या रेसिप्लिकेशन रहते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट रहता है सोसाइटी में और कैसी चीज़ें। और इसके साथ दूसरा जो फेज़ है, ये फेज़ जो मैंने बताया काउंटरफेट का, ये विजय सेतुपति और रश्मिल खन्ना जो इसके अंदर मेन कैरेक्टर प्ले कर रही, जो यहाँ पे पूरा उनका जो कंट्रीब्यूशन है कि एक तरफ वो आरबीआई से चेक कर रहे हैं और एक तरफ से वो काउंटरफेट में वो एंटी टेररिज्म से लड़ रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें एक पार्ट उनका है। सेकंड जो अगर कहा जाए सेक्शन है वो शाहिद कपूर का, जिस पर ज़्यादा फोकस किया गया। तो शाहिद कपूर एक सिंपल लड़के, उनके नाना की प्रेस है और उनके फादर कुछ क्राइम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते, शुरू से उनकी डेथ हो जाती है। तो वो बिल्कुल भी मतलब कहा जाए तो जो कहानी है तो बहुत ही एक लो लेवल से शुरू होती है और वो अपने नाना के साथ एक प्रेस में स्ट्रगल कर रहे हैं। और प्रेस ठीक ठाक चलती है, अखबार ज़्यादा कुछ अच्छा खास चलता नहीं है वो। आ, तो बाकी सोर्स ऑफ इनकम में अगर कहा जाए तो शाहिद कपूर पेंटिंग्स वगैरह बना के थोड़ा बहुत कमा लेते हैं, वो भी कॉपी बनाते हैं। तो शाहिद कपूर के अंदर एक आर्ट होती है कि बहुत अच्छा कॉपी कर लेते हैं चीज़ों को एकदम एग्जैक्टली वैसा। और उनके जो दोस्त बने इसके अंदर भुवन अरोड़ा, उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग करी। दोनों साथ में रहते हैं और अनाथ होते हैं बचपन से, तो नाना की वहीं पालते हैं उनको, जो उनके नाना वहाँ पे बनाए। अमोल पालेकर जी ने वो रोल निभाया, बहुत ही ज़बरदस्त है। सो कहानी में ये रहता है कि दोनों सोसाइटी में काफ़ी जैसे अप एंड डाउन्स देख रहे हैं। और उनके साथ उनकी जो गर्लफ्रेंड है शाहिद कपूर की, वो काफ़ी अमीर है और उनको कहीं ना कहीं फील होता है कि भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं है। या फिर भुवन अरोड़ा और शाहिद कपूर हमेशा जंग लगी रहती कि यार अपने पास पैसा होगा तो ऐसा होगा। सो एक तरह से एक मिडिल क्लास इंसान की जो मैंटेलिटी है उसको दिखाया गया है कि वो एक बहुत अच्छा डायलॉग भी है इसके अंदर कि यार वो लोन ही पे करता रहता है और अमीर लोग अमीर बनते जाते हैं। सो इस तरह की, तो उन्होंने एक दिन कॉपी करते करते उन्होंने डिसाइड किया कि भाई एक काम करते हैं, नोट कॉपी करते हैं। तो उन्होंने नोट बनाना शुरू किया। तो पहले जब नोट बनाया तो काफ़ी सारे फेलियर्स हुए, चलाने की कोशिश की। तो काफ़ी एक तरह से ये पूरा जेनर एक ब्लैक कॉमेडी भी कह सकते हैं, क्राइम थ्रिलर, दोनों का मिक्सअप है। सो कॉमेडी में ऐसा है कि भाई नोट जहाँ पे चलाने गए, शराब की दुकान पे, वहाँ पकड़े गए और भगे। तो उसके बाद फिर और ज़्यादा मेहनत करी, फिर और इम्प्रोवाइज़ किया, तो फिर उन्होंने जाके एग्जैक्ट नोट बनाया। तो दिस इज़ अबाउट दैट कि करेंसी, इसके अंदर बहुत डिटेलिंग में एक अच्छी बात बताई गई कि करेंसी कैसे बनाते हैं,
कि नोट मेकिंग कैसा बिजनेस काम करता है, कैसे लोग नोट्स को कॉपी करते हैं, क्या 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 लूप होल्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कहाँ पे ट्रैक होता है, कहाँ पे नहीं होता। सो इस तरह से शाहिद कपूर बहुत परफेक्शन में चले जाते हैं और एक अच्छा खासा नोट बना लेते हैं। सो और साथ में जो पैरेलल यूनिवर्स चल रही है, पैरेलल जो स्टोरी लाइनअप चल रही है, उसमें के मैनन है जो हेड बने हुए हैं इस जो भी नोट मेकिंग का जो धंधा है, जो यहाँ से आ रहा है, जो नेपाल से नोट्स आते हैं, और विजय सेतुपति जो काउंटर टेररिज्म के लिए के मैनन से लड़ाई कर रहे हैं, और उन्होंने एक यूनिट भी बना ली कुछ फैट करके। तो इससे और साथ में जो एक पॉलिटिकल एजेंडा भी है इसके अंदर जो दिखाया गया है, तो आपको विजय सेतुपति के शॉर्ट्स वगैरह दिख जाएंगे उसमें कि कैसे वो बात कर रहे हैं, क्या कर। सो कैसे एक पॉलिटिकल एजेंडा होता है कि कोई भी प्लान या प्रोजेक्ट्स को कैसे इम्पैक्टेड होता है, क्या है, किससे अप्रूवल्स लगते हैं और क्या है, और नेता किस तरह के रहते हैं, तो वो भी चीज़ें दिखाई है। सो मूवी का प्लॉट बस इसमें यही है कि आगे बढ़ता जाता है, शाहिद कपूर धीरे धीरे करके अपना काम बहुत अच्छे से करते जा रहे हैं, नोट बनाते जा रहे हैं, नोट्स उनके प्रॉपरली मार्केट में चल रहे हैं। हालांकि वो नज़र में भी आ चुके हैं, पर वो कहते हैं कि जो नज़र में भी नोट आ जाए तो भी कुछ बहुत दिन तक कुछ एक्शन होता नहीं। जैसे रश्मिल खन्ना ने पहले ही देख लिया था कि भाई इस नोट में ऐसी प्रॉब्लम है या फिर नोट नकली, पर उसके बाद भी फिर एक्शन हुआ नहीं कुछ। तो ऐसे करते करते शाहिद कपूर आगे बढ़ते जाते हैं, उनके नोट्स में और परफेक्शन आ जाता है। के मैनन उनको फिर मिलते हैं, फिर उसके बाद अपलिफ्ट करके उनको एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह देते हैं, क्योंकि शुरुआत में जब नोट बना रहे हैं आप, तो आपको प्रिंटिंग की दिक्कत है और पेपर स्पेशल चाहिए होता, काफ़ी सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट रहती है। सो एक छोटे लेवल से बड़े लेवल तक पहुँचते पहुँचते कैसे वो टेररिज्म में चले जाते हैं। सो ये कहानी शाहिद कपूर की है, और विजय सेतुपति की ये है कि वो कैसे उसको रोकेंगे, क्या करेंगे। सो इसके मूवी के अराउंड इस सीरीज़ में ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, और थोड़ा सा डिटेलिंग है, नया टॉपिक है, नया सब्जेक्ट्स है, तो काफ़ी अच्छे आपको एक प्रॉपर डिटेलिंग मिल जाएगी हर एक चीज़ की, एक काउंटरफेट का क्या रोल रहता है। क्योंकि हमने हमेशा क्राइम थ्रिलर और ये सब चीज़ें देखी है कि भाई एक चोर को पकड़ रहे हैं, पर ये वाला एंगल ही बहुत ज़रूरी है कि नकली नोट से कैसे इकनॉमी अफेक्ट होती है और किस तरह से टेररिज्म को प्रमोट मिलता है इससे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। और साथ के अंदर अगर देखा जाए, अगर उसकी रेटिंग्स में दूंगा इसको अराउंड 3.5 स्टार, बिकॉज द रीज़न ये है कि राजन डीके ने बहुत कोशिश करके बनाने की अच्छी ट्राई किया है ये सीरीज़, बट वो मज़ा नहीं आया जो एक फैमिली सीरीज़ में आता है, जो फैमिली मैन वगैरह में था। वो चीज़ें इसमें बिल्कुल भी रिकॉल नहीं हुई वैसी चीज़ें, और थोड़ा सा लिंकअप करने की कोशिश करी है। आपको सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा मतलब देखा जाए तो इम्पैक्ट करेगी, और एक काफ़ी मतलब इंगेजिंग रखेगी। मतलब मैंने तो एक या 2 दिन में 8 एपिसोड ख़त्म कर लिए जो भी आए थे इसके, तो इंगेजिंग है, इंटरेस्टफुल बना रहता है। बाकी एट द एंड आपको ना तो उसका एंड अच्छा समझ में आएगा, आपको कई बार लगेगा कि इतने सारे कैरेक्टर्स थे, इतने अच्छे कैरेक्टर्स थे, जैसे विजय सेतुपति, के मैनन, रश्मिल खन्ना, इनका बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। हालांकि विजय सेतुपति ने अपनी एक्टिंग स्किल्स के कारण, और उनका जो सबसे ज़्यादा हिट हुआ है पॉलिटिकल पर्सन के साथ जो कन्वर्सेशंस है, वो बहुत ज़्यादा हिट हुआ है। तो वो एक जैसे जो जाकिर हुसैन के साथ जो उनका हुआ था, वैसे फाइनेंस मिनिस्टर बने थे इसके अंदर, तो वो बहुत अच्छा एक लगता है कि वहाँ पे एक पार्ट ये बिल्कुल नया भी दिखाया, तो बहुत अच्छा भी लगा जिस तरह से उन्होंने बातें की, क्या की, और किस तरह से उन्होंने बात मनवाने के लिए जो किया, तो वो एक पार्ट अच्छा था इसका। और शाहिद कपूर की एक्टिंग थी काफ़ी डल भी लग रही थी काफ़ी जगह पे, और वो एक कहते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीज़ें नहीं हो रही थी, कि मतलब आपको फील नहीं आया कि भाई एक बहुत ही नॉर्मल डाउन टू लाइन स्टोरी चल रही है। के मैनन ने कोशिश करी कि मैं एक्ट करूँ, उनको तो मौका नहीं मिला उतना ज़्यादा। सो इस तरह से मूवी बस यही है कि जैसे आपने प्रीवियसली कभी जन्नत मूवी ये सब देखा, तो उस तरह का एक प्लॉट है मूवी का। इस सीरीज़ को पूरा उस तरह से डिज़ाइन किया गया है, और साथ के अंदर एक नया मुद्दा उठाने की कोशिश करी गई है कॉन्ट्राफेट का, और हो सकता है कि फ्यूचर में इसका सेकंड पार्ट भी है। सो इस तरह से ओवरऑल इज़ अ गुड, इट्स अ वॉचेबल, यू कैन वॉच विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। अमेज़न प्राइम पे है ये, आप आराम से। सो माई पर्पज़ इज़ टू रिव्यू इज़ दैट बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना, काफ़ी सारे प्रमोशंस भी हुए, कुछ लोगों ने देख के इसकी तारीफ़ भी करी, और तारीफ़ के काबिल भी, क्योंकि बिल्कुल बहुत अच्छा एक प्लॉट बनाया गया है, नया चीज़ देखने को मिला है।
बाकी वही है कि इस बार उन्होंने राज एंड टीके ने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था। फैमिली मैन सीरीज़ में तो इतने ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं थे, पर इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे कैरेक्टर्स इन्होंने फर्स्ट लाइनअप में इंट्रोड्यूस किए। बट द वे वो चीज़ें वर्कआउट नहीं करी, स्टोरी भी बहुत धीमी पड़ती हुई नज़र आती है, कई बार आपको बोरियत महसूस होने लग जाती है, काफ़ी चीज़ें प्रेडिक्टेबल भी हो जाती है बीच बीच में। सो जो फैमिली मैन का जो जेनर है वो तो बिल्कुल इसके अंदर वैसा नहीं दिखने को मिलता है, और कहीं कहीं जगह पे आपको ऐसा लगेगा कि यार ख़त्म क्यों नहीं हो रही है, या फिर इसका और एंड तो इसका बिल्कुल भी मतलब सूट नहीं करा इसके, वॉट एवर इट इज़। सो डिससेटिस्फैक्ट्री एंड तो वही है कि कई बार आप एक बहुत अच्छा टॉपिक उठाते हैं पर एट द एंड यू आर नॉट जस्टिफाइंग इट। सो वो सारी चीज़ें आपको मिलती है। सो बाकी आप इसको देखिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंजॉय करिए। वीकेंड्स में भी देख सकते हैं, 8 एपिसोड्स की सीरीज़ है, तो मे बी 2 और 3 डेज़ में भी कंप्लीट कर सकते हैं, और मे बी 1 डे में भी अगर आप लगातार बैठे। और काफ़ी लंबे लंबे एपिसोड्स हैं, सो इट टुक टाइम। सो आई होप आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा तो प्लीज़ गोना share and subscribe with the friends and family, and the channel पे new है तो don't forget to press the bell icon and please share and subscribe, and thank you very much for watching and have a great day.